अस्सलाम वालेकुम साथियों, शाम के 5:30 से ऊपर का वक्त हो चला है और गर्मियों के दिन हैं। लेकिन हमने सोचा कि इस वक्त में भी साल के आखिर की एक वीडियो हम आपके लिए बना लें ताकि आप देख सकें कि यहाँ के दिसंबर्स जो हैं वो कैसे होते हैं। तो ये रात की रानी एज़ यूजुअल देखें, बहुत हरी भरी, बहुत फूल लगे हुए थे, मेहमान आए हुए थे हमारे, और जैसे ही हमने घास में पाँव रखा है एक स्प्लैश की आवाज़ आई है कि पानी भरा हुआ है घास में। ये वो दिन नहीं है वैसे कि आप यूँ आज़ादी से बाहर फिर सकें, क्योंकि यही वो मौसम है जबकि सांप निकलते हैं, लेकिन आपको दिखाना भी ज़रूरी है। तो सारे पॉन्ड्स, पूल्स, हर चीज़ भरी हुई है आजकल। खूबसूरत बर्ड लाइफ और कैंगरूज आजकल बहुत ज़्यादा नहीं है, शायद कहीं इधर उधर हैं। वैसे तो यहाँ पर पूरी फैमिली होती है, लेकिन उनको भी पता लग जाता है जब हमारे यहाँ कोई मेहमान आने वाले हों तो वो यहाँ पर दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन शुक्र है एक दिन नज़र आ गए, उन्होंने भी तस्वीर ले ली, कैंगरूज के साथ भी ले ली, हमने भी खींच के उनको भेज दी। तो बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। अब्बा जान की फैमिली की तरफ के हमारे रिलेटिव्स थे जो आए, और ये इस वक्त जो हैं ये विस्लिंग डक्स हैं यहाँ पर मौजूद। तो एक किस्म की बहुत ही प्यारी सी सीटी नुमा आवाज़ है इनकी। इस पॉन्ड में शाम को कल भी बेटी तस्वीर ले रही थी, क्योंकि अक्स जब ये भरा हुआ होता है बहुत ही प्यारा आता है। और ये कोई छोटा पॉन्ड नहीं है, ऐसे देखने में लगता है ज़रा सा प्याला बना हुआ, लेकिन जब आप भरने लगें तो आपको अंदाज़ा होता है कि सारा दिन भी इसमें पाइप लगा छोड़ो तब भी ये नहीं भरता है। ये सिर्फ उसी वक्त भरा हुआ इस तरह पर दिखाई देता है जबकि बरसातें हों। तो आजकल इसमें बहुत ही प्यारा अक्स जो है वो शाम के वक्त आता है, और अक्स जो असल में आता है वो उस वक्त आता है जब हवा कम चलती हो। ये लॉरिकीड्स आए हुए हैं दाना खाने के लिए, रेनबो लॉरिकीड्स, इनके बारे में भी हम आपको बताते ही रहते हैं। और वो जो हैं वो आइबस हैं सफ़ेद वाले, इसको बिन चिकन्स भी कहा जाता है। अब चलते हैं इस तरफ को और आपको दिखाते हैं कि हमारा बाग जो है वो आजकल किस हाल में है। ये फालसे हैं, बहुत लगे हुए हैं, और कोई 2 हफ्ते शायद अगर इनको और मिलें तो ये पक जाएं। और इधर से टैंक्स जो हैं ये देखें, ये ओवरफ्लो कर रहे हैं। तो ये देखें, तो ये हमारे घर की वाटर सप्लाई है। यहाँ से लैडर माली जो है वो यहीं रख गया, ये भर चुके हैं। छत से पानी आता रहता है, थोड़ी भी ड्रिजलिंग हो तो इसमें आ जाता है। छत का सारा पानी का जो सिस्टम है वो इसके साथ लिंक्ड है। बहुत हरा भरा हो रहा है इस वक्त सब कुछ। और फाल से दिखाएं, और पानी देखें ना आप, यहाँ से भी हर जगह आपको खड़ा हुआ दिखाई देगा। ये देखें, वो देखें फालसा, शायद कोई पका हुआ हमें मिल ही जाए। तो बहुत ही मज़ेदार फलों का मौसम, फालसे हैं, जामन हैं, आम हैं। मेहमान आए, उन्होंने कैरियाँ तोड़ी, नमक मिर्च डाल के खाया, बहुत ही मज़ा आया। बड़ा ही हमने कराची को याद किया। तो कोई कोई ऐसा है जो अभी हो रहा है रंग वाला फालसा, लेकिन ऐसा नहीं है अभी कि हम खा सकें। बहुत भरा हुआ है फालसों से, देखें। तो इसकी आए थे हम सारी ड्राई ब्रांचेस जो हैं वो काट कूट के इसको साफ़ सुथरा करके गए। तो ये काम जो है ये करने पड़ते ही हैं। और ये देखें, अमरूद के जो फूल हैं उनसे ये ज़मीन सफ़ेद हो रही है। तो अमरूद पड़ने का मौसम, ये वो वक्त है जबकि इन पर स्प्रेज प्रॉपर्ली होने चाहिए ताकि इनको कीड़ा ना लगे। लेकिन अब ये बड़े बड़े दरख्त हैं, ऐसे हमारे लिए स्प्रे करना इनको मुमकिन नहीं है। माली को कहते तो हैं, लेकिन अल्लाह जाने वो किस हिसाब से करते हैं कि फिर भी बिल्कुल सीज़न के आखिर का जो फल होता है हमें वही थोड़ा बहुत मिलता है। ऐसे छोटे छोटे अमरूद को ही इनमें कीड़ा पड़ जाता है। तो मुश्किल है हर चीज़ को संभालना, देखना, मेंटेन रखना। यहाँ तो ऐसा सिलसिला होना चाहिए कि कीड़ा वीड़ा ना हो, फल लगे और खाएं तो पता नहीं कितने टन अमरूद जो है वो इनसे उतर आए। और ये है जापानी फल,
ऑरेंज जो हो जाता है, बड़ा ही मज़ेदार मीठा, बहुत मज़ेदार। और ये पत्तियाँ देखें अमरूद की कितनी खूबसूरती से गिरती हैं। असल में तो हमको उधर से घूम के आना चाहिए ताकि सही से देख भी सकें। तो अभी हम सोच रहे थे, हमारी बेटी जो है उसके साथ जब हम बातचीत करते रहते हैं तो बारहा हम फ़ोन भी रख लेते हैं कि हम रिकॉर्ड कर लें जो वो बात करती है, और हमारी और उसकी जो बातचीत चलती है काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। आपने तो देखा ही था कि गाड़ी में भी जब हम और वो जा रहे हैं तो बातें क्या करते जा रहे हैं, और इसी तरह पर घर में भी होता है कि हम दोनों कुछ पका रहे हों। जैसे इस वक्त भी वो किचन में कुछ कर रही थी तो हम उसके साथ बातें कर रहे थे। तो हमारे घर में हमारे लिए पर्सनली हमें लगता है बहुत बड़ा फ़र्क है उस माहौल में जिसमें कि हम पले बढ़े, उस मुआशरे से जिससे कि हम निकल के आए, और इस मुआशरे में जहाँ के हमारे बच्चे पले बढ़े हैं। वो लोग जो अभी भी अपनी सोसाइटी में ही रहते हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी में रहते हैं, इसी किस्म के माहौल में रहते हैं जैसे कि पाकिस्तान का हमारी सोसाइटी का है, वो बच्चे अब भी वही कुछ फॉलो करते हैं। लेकिन हमारे बच्चे जो उस माहौल से बाहर पले हैं वो बहुत कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे जब वो देखते हैं कि किसी बेटे ने मकान बनाया बड़ा सारा और माँ बाप उसके साथ बेटे के घर शिफ्ट हो गए, तो हमारे बच्चे जो हैं वो पूछते हैं कि क्यों माँ बाप अपना घर छोड़ कर क्यों चले गए, या बहू आई किसी के यहाँ तो सासू माँ जो हैं वो बैठ गई कि बस अब ये घर संभाले, तो बच्चे पूछते हैं क्यों। ये वाला जो है ये आम का देखें पौधा है, और इसने इस बरस बहुत कम आम लगाए, जो लगाए भी होंगे वो तोते चिड़ियाँ जो हैं वो तोड़ ताड़ के देखें फेंक गए हुए हैं। ये कैरी गिरी हुई है, हमारे ख्याल में हम ले जाते हैं, अगर सही हुई तो जाके इसकी चटनी बनाएंगे, बड़ी ही मज़ेदार बनती है पुदीने के साथ। और पुदीना भी अब कुछ ना कुछ जो है वो सर उठाने ही लगा है। तो आज हमको एक बैग लाना चाहिए था कि हम कैरियाँ चुन के चले जाते, उसमें डाल के ले जाते। और ये माल्टा, बहुत ग्रीन माल्टे अभी इसमें लगे हुए हैं, ये आम है, ये देखिए। तो ये बहुत हालांकि इसको लगते हैं, कम लगे हैं जिस हिसाब से इसको लगते हैं। ये पीकेन नट है, और ये देखिए मशरूम नीचे लगे हुए हैं। ये चेरी गुआवा, इसको बहुत से फूल आए हुए हैं, और पीकेन नट भी लगा हुआ है। ये देखें, ये देखिए, इसको आप नाखून से तोड़ के देखें ज़रा, आपका नाखून साल भर के लिए काला हो जाएगा। जब तक वो ग्रो आउट नहीं कर जाएगा जब तक वो काला रहेगा। इसमें इस कदर रंग होता है। और ये है एवोकाडो, हो रही है, संभल रही है, चल ही रही है कुछ ना कुछ। और हमारे ख्याल में माली मियाँ शायद डाल गए हैं वीट किलर। ये लोकाट है, इसको हम सीधा कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। और ये वाला जो है ये रेड ब्लड ऑरेंज है, बेरी। अब ये बिल्कुल इसने पत्ते झाड़ दिए थे, और ये अब ऊपर से शूट करेगी। नीचे नीचे से हम इसको ट्रिम कर देंगे ताकि ये फैले नहीं, सर के ऊपर ठीक है उगा ले जो इसने उगाना है, क्योंकि फिर मो करने में भी परेशानी होती है। ये वो शहतूत का बड़ा दरख्त मलबरी का जिसके नीचे आए हुए थे हम अम्मी के साथ। ये एक और आम, ये आम भी बहुत छोटा और बहुत ही मज़ेदार है। हमें लगता है तोते जो हैं वो ऐश कर गए हैं इसके ऊपर। हालांकि यहाँ पर हमें अभी आम लगे हुए कुछ दिन पहले ही नज़र आए थे। वो देखें, एक खा के तो फेंका हुआ है, अभी हैं ये देखें थोड़ी बहुत कैरियाँ। तो ये और नस्ल है आम की, छोटा और मीठा बिल्कुल शहद की तरह। और ये है संतरा, इसका भी दरख्त प्यारा है, फूल भी प्यारा है। और ये वाला जो है ये बड़ा आम है, ये मलबरी का बड़ा दरख्त शहतूत का। और ये आम, ये वाला बड़ा आम है, पीछे संतरा है। ये लीमू का दरख्त है, इसमें
काफ़ी लीमू जो है वो इस वक्त तैयार हो रहे हैं। ये देखें कैसे बंच लगा हुआ है। और इधर से भी देखेंगे, देखें पीले हुए हुए हैं लीमू। हमारे ख्याल में हम ये तोड़ कर ले ही जाएं एक आध। बच्चों को कभी ज़रूरत होती है लेमन की तो रात को फिर आया नहीं जाता है यहाँ पर। और ये कोई आलूचा टाइप शायद चीज़ हो। ये नाशपाती, इसको हमने बहुत लंबा लंबा ऊंचा ऊंचा दरख्त था ये, तो हमने फिर माली से कहा कि इसको ऊपर से काट दे, क्योंकि इसके ऊपर वो उगाता है जो मिसलटो है, और वो फिर इसकी सारी एनर्जी जो है वो चूसेगा। इस वजह से हमने ये ऊपर से कटवा दिया कि इतना रहे कि हम देख सकें और मेंटेन रख सकें। ये वाला भी आम का पौधा है, और ये भी छोटा सा आम, ये वही जो स्टम्प माली निकाल कर फेंक गया था, इसकी कहानी हमने सुनाई हुई है। और ये पीकेन नट है, ये भी पीकेन नट है। वो ब्राज़ीलियन ग्रेप, ये वाला जिसकी टहनियों में अंगूर लगते हैं, ये भी एक आम है। हमें लगता है कि तोतों ने शायद कोई आम भी नहीं छोड़ा है, सारे बदतमीज खा के चले गए। ये देखें, और कच्ची कैरियाँ यम्मी यम्मी खा के गए हैं। ये देखें आम, उसमें देखें छोटा सा पेड़ है। ये देखें फीस्ट करके गए, खा के गए, कोई असर नहीं होता इनके ऊपर कि पखी लेने दें फल को। और ये है लोकाट, और इसको खूब अच्छा पानी, बरसातें हुई हैं तो पानी मिला है। ये वाली भी नाशपाती है, वो संतरा, वो माल्टा, वो छोटी सी जो है ये इलायची है। ये वाली है, कुछ इसको होश आने ही लगी है। हम इसको खाद भी डाल कर गए थे, ये तोड़ दी थी किसी जानवर ने शायद, या कैंगरूज लड़े होंगे, कुछ हुआ होगा। और ये माल्टा है, तो वीड किलर हमने डलवाया था, लेकिन हमारे ख्याल में बरसातें इतनी हुई हैं, वो ठीक से जितना जिस तरह उसे काम करना चाहिए उस तरह से उसने किया नहीं है। और ये भी माल्टे का दरख्त है। ये दोनों संतरे हैं, परिंदों के लिए मेनली हमने रखे हैं, वो इनको बहुत पसंद करते हैं। वो उधर वाली जो इलायची है, और इधर भी जो इलायची का दरख्त है उसमें काफ़ी लगी हुई हैं। यहाँ से आपको दिखाती हैं, ये देखें। तो ये भी जैसे ही इन्होंने ज़रा सी होश पकड़ी और इसमें जूस भरा, आ जाएंगे इसको खाने के लिए, बल्कि खाना शायद शुरू कर भी चुके हुए हैं, क्योंकि कितनी सारी टहनियाँ जो हैं वो इलायची से खाली दिखाई दे रही हैं। तो बहुत मज़ेदार इलायची है इस दरख्त की भी। इनको जाल वगैरह लोग तो डाल लेते हैं कि फल मिल जाए, लेकिन हम नहीं डालते, इसलिए कि फिर उसमें बैट्स फंस जाती हैं, उनके पाँव, उनके विंग्स वो फिर डैमेज होते हैं। फिर हमें बुलाना पड़ता है सर्विसेज को, वो बेचारी बाज़ औक़ात बच्चे वाली होती हैं, ऐसा छोटा सा बच्चा चिमटा होता है, हमें रहम आता है। फिर हम कहते हैं खा लें जितना खाना है, तो ये जुल्म हमसे नहीं किया जाता, इस वजह से हम इस पर नेट नहीं डालते। और ये भी लीमू है, ये अमरूद है। ये टिड्डियाँ बोल रही हैं, सुनिए आपने कितनी लाउड हैं। और ये जामन, ये अमरूद, आर्च, ये माल्टे। तो कोई भी साल का महीना ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई फल ना हो। अब देखें माल्टे थोड़े बहुत रेडी हैं, कैरियाँ हैं कच्ची, और ये लीमू हमने तोड़ा हुआ है। तो साल का कोई दिन ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर कुछ भी खाने को ना हो, ज़रूर कुछ ना कुछ होता है। ये जब होंगे, संतरे हो जाएंगे, फालसे हो जाएंगे, जामन हो जाएंगे, शहतूत हो जाएंगे, हर वक्त कोई ना कोई चीज़ जो है वो यहाँ पर खाने की मौजूद होती है। तो यहाँ पर हमने कुर्सी रखी थी, हमारे जो मेहमान आए उनकी हम तस्वीर ले रहे थे। कुछ देर यहाँ सस्ताते हैं, बैठते हैं दरख्तों के नीचे। ये आर्च हमने बनाई ही इसलिए थी, गुआवा की। बहुत
बहुत प्यारी हवा चलती है यहाँ, और नॉन स्टॉप चलती है, जैसे आप समंदर के किनारे बैठे हों ऐसे हवा चलती है, बहुत ही प्यारी। और ये व्हिस्लिंग डक्स हैं, ये देखें लैंड करने लगे तो ऐसे फड़फड़ाती हैं, फिर आके ऐसे लैंड भी बड़े मज़े से करती हैं, ऐसे जैसे गिर ही गई हों इस तरह पर। तो बाज़ औक़ात बेटी जो है वो, क्योंकि हमारे बच्चे तो ऐसे पाकिस्तानी माहौल में नहीं पले, उनको हमने ज़ुबान तो सिखा दी, वो रीति रिवाज का भी थोड़ा बहुत नॉलेज दे दिया, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो उन्होंने नहीं सीखी, जैसे फूफियाँ हों, चचा हों, मामू हों, सासें हों, बहुएँ हों, रिश्ते हों, और वो क्लैशेस हों, और लोगों की चालाकियाँ समझ आएँ कि दुनिया कैसी है, या ख़ुद इंसान जो भी ऊंच नीच होती है उसके साथ हो, फिर बच्चे वो देखते हैं और सीखते हैं। हमारे यहाँ ये हुआ है कि बिल्कुल ही इस किस्म का माहौल था ही नहीं, रिश्ते नहीं थे, हम अकेले ही ऑस्ट्रेलिया में रहे, और बहुत कम हमारा आना जाना रहा, बहुत ही कम। बच्चों ने तो एक तरह से देखा ही नहीं कि रिश्ते जो हैं वो क्या होते हैं, उनकी खूबियाँ क्या होती हैं और उनकी कबाहतें क्या होती हैं। ज़ाहिर है कोई भी रिलेशनशिप जो है वो बिना किसी टोल के तो सक्सेसफुल नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ उसमें ऐब होते हैं, कुछ ना कुछ उसमें खूबियाँ होती हैं, और बाज़ ताल्लुकात ऐसे होते हैं कि इंसान चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों कोशिश करता है कि कंटिन्यू रहे, ना टूटे रिश्ता जो है, ना टूटे ताल्लुक़ जो है, इस तौर पे होता है। कुछ ऐसे होते हैं कि जो मर्ज़ी ताल्लुकात जैसे भी हो जाए इंसान की ज़िंदगी में, वो ताल्लुक़ जो है वो टूटा नहीं करते। तो इस तरह की जो बातें हैं उनसे हमारे बच्चे वाकिफ़ नहीं हैं। तो बहुत कुछ ऐसा है जो हम अब महसूस करते हैं कि हमको उनको समझाना बताना पड़ता है, लेकिन अब हमें भी बहुत शिद्दत से ये बात महसूस होती है कि जिन रीति रिवाज पर, जिन शक्ल्स में, और जिस एक सेट माइंड के साथ हम पले बढ़े कि यूँ होता है तो बस होता ही रहा, होता ही रहा, होता ही रहा, उसको कभी बदला नहीं गया, उसके बारे में कभी सोचा नहीं गया। जैसे अभी आज ही किसी का फ़ोन आया तो उन्होंने बताया हमको कि किसी ने घर बना लिया है और बेटे ने घर बनाया है, तो वो माँ बाप जो हैं अब वो घर में, उधर बड़े घर में शिफ्ट हो रहे हैं। तो हमें एकदम से हुआ कि यहाँ पर जो है माहौल इस तरह का नहीं होता है, इस माशरे में इस तरह नहीं होता है। यहाँ पर पेरेंट्स जो हैं वो अपना खुद सर्वाइव करते हैं, और आगे बच्चे जो हैं जब वो इंडिपेंडेंट हों तो वो उड़ आ जाते हैं परिंदों की तरह। जबकि हमारे कल्चर में जो पेरेंट्स हैं वो सारी ज़िंदगी बच्चों के साथ या मोहताजी की राह देखते हैं, वो इंडिपेंडेंटली ज़िंदगी गुजारने का सोच भी नहीं सकते। वो हमेशा इसी कॉन्सेप्ट के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं कि बुढ़ापे का सहारा है औलाद। जबकि हमें लगता है कि ये सोच बहुत पीछे रह जानी चाहिए, जबकि हम इन मुआशरों में आते हैं जहाँ की एक सिस्टम, एक सेटअप है जो कि हमारी बेहतरी के लिए बनाया गया है, और हमारे पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों के ऊपर उस तरह डिपेंडेंट ना हो, बोझ ना बने, जिस तरह के यहाँ पर माँ बाप को हमने बनते हुए देखा है। और फिर हमें लगता है कि माँ बाप इस तरह हल्के होते हैं जो अपने बच्चों के सर पे जाके बैठ जाते हैं, जबकि वो अपनी लिविंग अफोर्ड कर सकते हैं, ज़िंदगी गुजार सकते हैं, मियाँ बीवी हैं, तो फिर उनको नहीं चाहिए कि वो अपना घर गुर छोड़ के अपने बच्चों के साथ मूव इन कर जाएं। वक्ती मोहब्बतें होती हैं ये। हमारे ख्याल में पेरेंट्स को ऐसा होना चाहिए कि बच्चे जब आते हैं आप हाजिर हों, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है आप रहें, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि माँ बाप अपना ठिकाना छोड़कर और अपने बच्चे के बनाए हुए मकान में जा बसें। ये फिर रिज़ल्ट्स इसके जो हैं वो अच्छे नहीं निकला करते, कबाहतें पैदा होती हैं। और बहुत फ़र्क है माँ बाप की डिवोशन में और औलाद की डिवोशन में। औलाद जवान होती है, औलाद समझदार होती है, औलाद का ताल्लुक़ दूसरों के साथ होता है, बेटी के साथ दामाद लग जाता है और बेटे के साथ बहू लग जाती है, और फिर रिश्ते जो हैं वो उस तरह के नहीं रहते। आपका और बच्चे का ताल्लुक़ नहीं रहता सिर्फ, बल्कि एक बड़ा फैला हुआ ताल्लुक़ जो है वो आपका आपके बच्चों के साथ हो जाता है। अगर आपने उनको जोड़ के रखना है, अपना बना के रखना है, उनका साथ आप चाहते हैं, तो आप उनको रखें, बजाय इसके कि आप उनके यहाँ जा बसें। ये बात आप ना करें, क्योंकि फिर वक्त बताता है कि आपके पास फिर भागने का कोई रास्ता नहीं रहता है। हम ये बातें इसलिए करते हैं कि हम सोचते हैं कि एक इंसान को शेर की तरह जीना चाहिए और शेर की तरह मरना चाहिए। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो हमारे साथ भी, और हम कभी भी ऐसे वक्त को अपनी ज़िंदगी में ना देखें, या हमारे मियाँ साहब ना देखें कि हमें औलाद के दस्ते नगर होना पड़े। हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत डिवोटेड हैं,
बहुत साथ देने वाले हैं, बहू भी बहुत अच्छी है, बेटा भी बहुत अच्छा है, लेकिन हम उनको आजमाना नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि कल को वो ऐसी सिचुएशन में आए कि ये नज़र हमारी भी बदल जाए और हमारी सोच भी बदल जाए, और ये बदल जाया करती है, वक्त इसे बदल दिया करता है। क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर होंगे जो सर हिला रहे होंगे कि हम ठीक कह रहे हैं। हमें बहुत डर लगता है इस किस्म की सिचुएशन में पड़ते हुए या आने से। तो यही वजह है कि हालांकि हमारी बेटी साथ रहती है, बहू है, बेटा है, वो सनशाइन कोस्ट में रहते हैं, हमें बुलाते रहते हैं, लेकिन हम बहुत कम, कभी 6 साल हो गए हमारी बहू को, बेटे को अलग रहते हुए, क्योंकि उन्हें हॉस्पिटल के पास रहना पड़ता है। हम उनके घर आज तक शायद 2 बार गए हैं, तो वो भी कुछ एक दफ़ा तो छोड़ने गए थे और एक दफ़ा किसी काम से गए थे। ये जो चीज़ें हैं ये हमने इसलिए बताई कि हम एक ही माहौल पे जब गुजारा करते रहते हैं, जैसे बहू आएगी तो आके घर संभालेगी, सासू माँ जो है वो पड़ जाएंगी कि बस अब जो है वो कामकाज करने वाली आ गई घर में, वो हांडी रोटी करेगी, वो घर देखेगी और हम जो है वो फारिग हो गए। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये हमारे घर का नहीं है। हमारे घर में सब काम करते हैं और बराबर का काम करते हैं, और मेन काम हम करते हैं। ये घर हमारे दम पे चलता है, हम कोशिश करते हैं कि हम खुद कर लें, हम किसी को ना कहें, क्योंकि ये घर हमारा है। जैसे हम कोई भी मुआशरे की बात करें या कल्चर की बात करें या बताएं उनको कि पाकिस्तान में ऐसा होता है या हमारे मुआशरे में ऐसा होता है, तो वो उसको बुरा जानते हैं। हमारे बच्चे उसको बुरा जानते हैं, वो अच्छा नहीं जानते। जहाँ पर एक प्रेशर है, वो कहते हैं कि अगर बहू को चॉइस दी जाए कि वो अलग रहे या आपके साथ रहे, तो उसको अपनी खुशी से साथ रहने वाला होना चाहिए, ना कि प्रेशर में आके, ना कि मजबूरी के सौदे हों। उसको खुशी के सौदे करने चाहिए, ये उसकी चॉइस होनी चाहिए। वो काम करना चाहती है, वो खुशी खुशी करे, अगर उसका नहीं दिल तो वो ना करे, मजबूरी को ना करे, प्रेशर में आके ना करे। वो इस तरह की सोच रखने वाले बच्चे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें घर में ऐसी होती हैं जो हमें ये सोचने पे मजबूर करती हैं कि हम कैसे इन सब को ज़िंदगी का हिस्सा मानकर आगे बढ़ते रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, कि एक कॉन्सेप्ट के साथ हम जीते रहे हैं। और जब हमारे बच्चे बड़े हुए हैं, हमसे वो पूछते हैं कि क्यों बहू आकर, ये क्यों कॉन्सेप्ट रखा जाता है कि वो आएगी तो घर संभालेगी और सासू माँ जो है वो बैठ जाएगी। अब ये बात जो है, इसका जवाब हमारे पास नहीं है, वो माशरे में देखते हैं। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं ज़िंदगी की या हमारे ब्रॉट अप की या हमारे कल्चर की, जिस पर हमें चाहिए कि हम नज़र षानी करें और अपनी बेहतरी के सामान पैदा करें और हम प्रोग्रेस करें, और उन फ्लॉज को, उन कमज़ोरियों को जिनके साथ हम पले बढ़े, अपने पिछलों में देखते आए और उनको ज़िंदगी का एक हिस्सा समझ के हम कबूल करते रहे, हमें चाहिए कि हम उसमें बेहतरी के सामान करें और हम एक अच्छे इंसान बन सकें, और ऐसे ताल्लुकात हों हमारे और ऐसे रिश्ते हों हमारे जो मोहब्बतों के रिश्ते हों, जो बाय चॉइस हों, प्रेशर में आके ना किए जाएं। जैसे सास की खिदमत करनी है, बहू जो है वो डर के मारे करती है कि मियाँ नाराज़ होगा या उसके साथ बदसलूकी होगी, वो खुशी खुशी नहीं करती है। बहुत सी बहुएं हैं जो अपने ससुराल में काम करती हैं, सास की खिदमत करती हैं, सब कुछ देखती भालती हैं, एक प्रेशर में आके, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका शौहर जो है वो नाराज़ होगा या सास जो है वो नाराज़ होंगी या उनको अच्छा नहीं माना जाएगा या कुछ भी ऊंच नीच होगी ऐसे उनके ससुराल में। इस वजह से वो काम करती हैं। इसलिए नहीं करती कि ये उनका घर है, वो खुशी खुशी वहाँ पर बैठी हुई हैं तो चलो जहाँ सब कर रहे हैं वहाँ वो भी कर लें। वो खुशी खुशी नहीं करती हैं, अपनी ज़िम्मेदारी समझ के नहीं करती हैं, बाय चॉइस नहीं करती हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो बाय चॉइस होनी चाहिए, अपनी खुशी के सौदे होने चाहिए कि जिसका दिल करता है वो करे, जिसका दिल करता है वो ना करे। किसी को कुछ भी कहने का इख्तियार नहीं होता है, किसी को टोकने का इख्तियार नहीं होना चाहिए, किसी को कहने सुनने का इस तरह से इख्तियार नहीं होना चाहिए, ताने देने का इख्तियार नहीं होना चाहिए, चोट करने का इख्तियार नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारे कल्चर में आम तौर पर प्रैक्टिस की जाती हैं, जिन पर के फुल स्टॉप लगना चाहिए अगर लोग चाहते हैं कि उनके बेटे बसते रहें और उनकी बेटियां बसती रहें। बाहर के ममालिक में आपने देखा है किस कदर डिवोर्स है, हर दूसरे घर में एक तलाक याफ्ता इंसान मौजूद है। ऐसा क्यों हुआ? इसीलिए हुआ कि ये दो कल्चर्स जो हैं वो इनमें इतना तज़ाद था। यहाँ की फ्रीडम इतनी ज़्यादा थी, यहाँ की पर्सनल लाइफ की इम्पोर्टेंस, माई टाइम माई लाइफ इतना ज़्यादा था, और दूसरे की इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं थी और ख़िदमत गुजारी नहीं थी। अपनी लग्जरीज़ में, मोबाइल्स में बच्चियाँ जो हैं वो इतनी गुम रहीं। फिर उन्होंने पीछे अपने माँ बाप को नहीं छोड़ा, बहन भाइयों को नहीं छोड़ा, जहनी तौर पे वो वहीं बसी, फ़िज़िकली वो यहाँ रहीं। तो कुछ ना कुछ जो है वो ऊंच नीच इस तरह की होती रही कि उनके घर तबाह होते रहे, ज़िंदगियाँ तबाह होती रहीं।
तो ये वो चीज़ें थी जिन पर नज़रसानी करने की ज़रूरत थी। हमें लगा कि बहुत इम्प्रूवमेंट चाहते हैं हमारे यहाँ के घराने, और बहुत कुछ ऐसा है जिनके बारे में इंसान को सोचना चाहिए कि वो कैसे उस जगह पे आके खड़ा हुआ है, उसकी रीज़न क्या है, क्या बनता भी है ये कुछ करना या नहीं बनता, हमारे राइट्स क्या हैं। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा माँ बाप की पूजा दिखाई देती है। हम इसलिए नहीं कहते कि हम एक बेटी हैं, बल्कि हम अब एक माँ हैं, एक नानी भी हैं और एक दादी भी हैं। आप पाकिस्तान से आने वाली हर पोस्ट में देखेंगे कि माँ को सजदा कर रहे हैं, बाप को सजदा कर रहे हैं। उसमें एक माँ बाप की तरफ इंतहाई मोहब्बत का इजहार होता है, डिवोशन का। बस उसके कदम चूमे, उसी को देखा, उसी को सराहा, वही आपका सब कुछ होता है। जबकि ये नहीं होना चाहिए, हमें ये बात पसंद नहीं है। और ये भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल इंसान अटंकी हो कि पहचाने ही नहीं। लेकिन हमारे यहाँ जितना ज़्यादा इस चीज़ को वर्शिप किया जाता है, हमें लगता है कि ये बात ठीक नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा लगता है कि बहुत से लोगों के साथ इन रिश्तों को निभाते निभाते नाइंसाफ़ियाँ हो जाया करती हैं। तो बहुत संभल के चलना चाहिए, सोचना चाहिए कहाँ हम गलत गए, हमसे क्या गलती हुई, किसके हकूक़ हम अदा नहीं कर सके, हमारे फ़राइज़ क्या थे, हमारी ज़िंदगी में कुछ और रिश्तों के आ जाने से हमारा लाइफस्टाइल क्यों बदले। ये सोचें, बदलना नहीं चाहिए। हमारा घर है, हम अपने घर बार को देखते हैं, कोई जितना कर दे उसकी मेहरबानी। हमारे अब्बा जान कहा करते थे, जो जितना कर दे उस पर शुक्रगुजार रहो, एक्सपेक्ट ना करो बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब आप ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं तो आप अनहैप्पी होते हैं। बहुत सही बात थी, बहुत अच्छी बातें हमारे जहन में अब्बा जान की रह गई, जिन पे हमने कोशिश की कि हम तादमे हयात हम अमल कर सकें, जिनको हम समझ सकें। वो वक्त ऐसा था जब हमारे अब्बा जान की वफ़ात हुई, या हमने जो अब्बा जान के साथ वक्त गुजारा, हम बहुत छोटे थे, हमने उन्हें जी भर के देखा भी नहीं। लेकिन जो चंद बातें हम आज अपने साथ लिए फिरते हैं, वो हम समझते हैं कि ज्यूल्स हैं, हम समझते हैं कि हमारी मताए हयात हैं, जिनके अराउंड हमने ये ज़िंदगी जो है वो गुजारी है। तो चलते हैं, इजाज़त दीजिए। खुदा करे कि आज की छोटी सी सैर जो है और छोटी सी टॉक जो है वो आपको पसंद आई हो। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।